अरे आज भी कोई नया जजमान नहीं मिला। मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ। जब से बनारस का नया पंडित आया है, लोगों को लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं, पर मैं तो अपने सदी का महान पंडित था। मैंने सोचा है कि कल सवेरे से मैं भिक्षा मांगना चालू करूँगा। आखिर 2 दिनों से घर में एक टन का दाना भी नहीं है। तुम क्या कहती हो, मुझे भिक्षा मांगना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं जी, आपके जैसा महान ब्राह्मण भिक्षा मांगे, इससे तो अच्छा ये होगा कि हम बिना खाए मर जाए। पर आप भिक्षा नहीं मांगेंगे, आपको मेरी कसम है, आप भिक्षा मत मांगिए। आपका जैसा महान ब्राह्मण अगर भिक्षा मांगेगा तो आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। और वैसे भी आप कहते हैं ना कि हम ब्राह्मण हैं तो मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में ही अब 56 भोग खाया जाएगा। यहाँ धनीराम ब्राह्मण अपनी औरत से इस तरह की बातें करके उसका मन बहला रहा था, क्योंकि वो जानता था 2 या 3 दिन में उन दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। फिर ऐसे करते करते रात हो गई। दूसरी तरफ बनारस का वो महान पंडित अपने घर जा रहा था और ये सोच रहा था कि आज बड़ी अच्छी दान दक्षिणा मिली। असल में ये पंडित एक ठग था, क्योंकि ये बनारस गया तो था पर इसने अच्छे से विद्या प्राप्त नहीं की थी। और ये सोचते सोचते वो जा रहा था कि यहाँ के लोग कितने मूर्ख हैं। और फिर तभी अचानक से ही वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तू ही बनारस का सबसे महान पंडित है ना। गांव वालों के मुंह से मैंने सुना है कि तू मुझे हरा सकता है। मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन तक जा, तैयारी कर। अगर तू मुझे ना हरा पाया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अब निकल जा मेरी आंखों के सामने से, तब तक मैं गांव वालों को तंग करके खत्म कर दूंगा। तो 3 दिन का समय है तेरे पास मूर्ख पंडित। जा अपनी तैयारी कर और मुझसे मुकाबला कर। मैं महान भूत हूँ। ओ महान भूत, मुझे क्षमा करें, मैं कोई महान पंडित नहीं हूँ। मैं तो लोगों को मूर्ख बना के अपना पेट पालता हूँ। ये गांव के लोग बड़े भोले भाले हैं, मेरी बातों में आ गए। मुझे ना मारे, मैं ये शहर छोड़ कर चला जाऊंगा। मुझे गांव के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरी जान को बख्श दे। आप ही महान हैं, आप ही महान भूत हैं, मैं तो मूर्ख पंडित हूँ। ऐसा कहकर पंडित अपनी दौड़ लगाता है और वहां से चुपचाप भागता है। और वो सोचता है कि ये शहर वो छोड़ देगा, इसके बाद वो यहाँ कभी भी दिखाई नहीं देगा। और ऐसा सोचते हुए शहर छोड़ने के लिए वो यहाँ से दौड़कर दूसरे शहर की तरफ भाग जाता है। फिर थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और महाराज के दरबार में रामलाल आता है और बताता है कि महाराज, इस गांव में भूत का आक्रमण हो गया है। आप ही महान हैं, अपनी जनता को बचाए महाराज, जनता को बचाए। इस पर भूतों का आक्रमण। महाराज, मेरा मानना है कोई भूत ऊत नहीं होता। जरूर कोई डाकू या कोई ठग गांव के लोगों को डरा रहा है और मार रहा है। आपके राज्य में ये सब होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ आज ही रात को हम चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन है जो आपके सामने आपके राज्य में ऐसी बेवकूफी कर रहा है। हाँ, आज रात को ही चलते हैं। देखते हैं कौन भूत है जो मेरी तलवार के सामने टिक पाएगा। क्या कहते हो मंत्री, चला जाए? फिर उस भूत की तो छुट्टी कर दूंगा मैं। मेरी ताकत जानते हो ना तुम, यहाँ सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। ऐसा कह के राजा, मंत्री और वो बूढ़ा इंसान भूतिया कुआं की तरफ चल पड़ते हैं, ये देखने कि वाकई कोई भूत है या फिर गांव में कोई चोर या कोई डाकू आ चुका है। ये और वो लोग भूतिया कुआं के सामने पहुंच जाते हैं और सबसे पहले मंत्री भूत को देखता है और सामने जाके देखता है कि वो सच में कोई भूत है या नहीं। और फिर मंत्री कहता है, बाबा भूत, क्या तुम असली भूत हो? मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। पीछे राजा आ रहे हैं, उन्हें खा जाओ, मुझे छोड़। देखो राजा, अगर तुम्हारे गांव में कोई महान पंडित है, कोई जो मेरे जैसे महान भूत से मुकाबला कर सके तो ठीक है, मैं उससे मुकाबला करके ये गांव छोड़ दूंगा। भूत की बातें सुन के ये लोग काफी डर जाते हैं और राजा, मंत्री और वो गांव का आदमी राजमहल की तरफ भागते हैं कि कोई उचित पंडित को ढूंढा जाए। फिर सारे लोग राजमहल पहुंचते हैं और मंत्री कुछ बोलना चाहता है और मंत्री तभी बोलता है,
महाराज, बनारस का एक महान पंडित हमारे गांव को छोड़कर जा चुका है। उसी में इतनी सामर्थ्य है कि इस भूत को मार के भगा सके। मैंने उसके बहुत गुणगान सुने हैं महाराज। मैं कहता हूँ तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है मंत्री, मैं समझ गया। बनारस का वो महान पंडित बनारस में जिस हाल में हो उस हाल से उसे उठा के ले आओ और हमारे राज्य में हमारे सामने पेश करो। समझ गए ना सैनिक? अब जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। तुम समझ रहे हो ना? और मंत्री, आप चिंता मत कीजिए महाराज। अगर वो पंडित बनारस में नहा रहा होगा तो उसी अवस्था में उसे उठा लाऊंगा। अगर वो गाना गा रहा होगा तो भी उसे उस अवस्था में उठा लाऊंगा, पर लेके जरूर आऊंगा आपके सामने। ऐसा कह के सैनिक पंडित को लाने चल पड़ता है और राज दरबार वाले खुश हो रहे होते हैं कि अब भूत कुछ ही दिन में वापस चले जाएगा। कुछ ही देर में सैनिक उस पंडित को लेके आता है और राजा कुछ बोलना चाहता है और तभी बोलता है, महान पंडित जी, अब आप ही मेरे राज्य को बचा सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि उस भूत को कैसे भी करके भगा दे। आपको मैंने कष्ट दिया बनारस से अगर रात में 12 बजे के समय में मेरी एक जादुई कुल्हाड़ी कोई उस कुएं में डाल दे महाराज, तो वो भूत भाग जाएगा। पर किस में इतनी हिम्मत है आपके राज्य में, बोलिए? अगर बनारस का महान पंडित सोचता है कि राज्य में किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि जाकर उस कुएं में एक कुल्हाड़ी को डाल दे, और जब किसी की हिम्मत नहीं होगी तब मैं कह दूंगा कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। अगर किसी में हिम्मत है तो भूत को भगाए, मैं तो सब जानता हूँ। और ऐसा सोचकर उसने राजा के सामने ये प्रस्ताव रखा था, और राजा ने ये सोचा कि शहर में ये डंका और ढोल पिटवा के कह दिया जाए कि जो भी रात को कुल्हाड़ी डाल के आएगा उसे 10 बीघा जमीन फ्री में दूंगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है। सुनो सुनो सुनो, जो भी भूतिया कुआं में एक कुल्हाड़ी डाल के आएगा उसे 10 बीघा जमीन फ्री दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है। जो भी भूतिया कुआं में एक कुल्हाड़ी डाल के आएगा उसे 10 बीघा जमीन फ्री दी जाएगी। सुनो। कोई बेवकूफ ही होगा जो 10 बीघा जमीन के चक्कर में चचा उस कुल्हाड़ी को उस भूतिया कुआं में डालने जाएगा। महाराज को क्या लगता है कि उनकी जान बहुत कीमती है और हमारी जान कौड़ियों के भाव बिकेगी? 10 बीघा जमीन के चक्कर में हम जान दे दे? मैं तो ना जाऊंगा चचा। तुम कहो, तुम जाओगे उस 10 बीघा जमीन के चक्कर में उस कुल्हाड़ी को उस भूत के कुएं में डालने? सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है। जो भी उस कुल्हाड़ी को भूतिया कुआं में डाल के आएगा उसे 10 बीघा जमीन बिल्कुल फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश सुनो। जो भी भूतिया कुआं में वो कुल्हाड़ी डाल के आएगा उसे जमीन फ्री मिलेगी। ये बात सुनते ही गरीब ब्राह्मण महाराज के दरबार पहुंचता है और कहता है, महाराज, मैं उस कुल्हाड़ी को डालने के लिए तैयार हूँ। आप वो कुल्हाड़ी मुझे दे दे। और तभी थोड़ी ही देर में राज दरबार से वो कुल्हाड़ी ले लेता है और फिर सारे मंत्री लोग उसे देखते हैं और वो चुपचाप कुल्हाड़ी लेके भूतिया कुआं की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और चुपचाप बढ़ते हुए वो सोचता है कि कहीं भूत के हाथों से मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नहीं। ये सोचते सोचते वो धीरे धीरे आगे बढ़ के भूत के सामने जाता है और तभी भूत बोलता है, ओ चचा, अरे ओ चचा, किधर आ गए इधर? तुम्हें पता नहीं ये मेरा इलाका है, भूत का इलाका। 13 तारीख को मेरी शादी है, इसी खुशी में तेरी जान बख्श देता हूँ, वरना अभी चीड़ फाड़ के खा जाता तुझे। और मैं जा रहा हूँ 13 तारीख को, अपने महाराज को कह देना मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। गांव में ये कहा गया है कि अगर ये कुल्हाड़ी मैं तुम्हारे कुएं में डाल दूं तो मुझे 10 बीघा जमीन मिलेगी। देखो, तुम्हारी शादी है ना, तुम्हें तुम्हारे होने वाली सास की कसम, इस कुल्हाड़ी को अपने कुएं में डाल दो और मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा। भूत महाराज, मेरी बात मान लो। ऐसा कह के निर्धन ब्राह्मण भूत को अपनी बातों में लपेट लेता है और इसी बात से भूत सोचता है कि ये छोटी सी कुल्हाड़ी मेरा चाही बिगाड़ेगी। और ये मान के वो कहता है कि ठीक है, तुम कुल्हाड़ी यहीं रख दो और मैं इसे। तीसरे दिन सुबह
गांव में भूत बिल्कुल नहीं भागता है और गरीब निर्धन ब्राह्मण महाराज के पास पहुंचता है और लोगों को ये बात पता चल जाता है कि बनारस का वो पंडित एक ठग था और महाराज भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं क्योंकि बनारस का वो पंडित गांव छोड़कर दोबारा बनारस भाग चुका था। और तभी गरीब निर्धन ब्राह्मण महाराज के पास जमीन के लिए पहुंचता है और महाराज कुछ बोलना चाहते हैं और वो उठते हैं और फिर वो बोलते हैं, पंडित जी वो पंडित तो भाग गया पर आप चिंता ना करें, मैंने अपनी जुबान दी थी इसीलिए आपको 10 बीघा जमीन दूंगा। पर भूत का ही तो डर है पंडित जी, क्या आप भगा पाएंगे उस भूत को? बताइए, मेरे राज्य को किसी भी तरीके से बचा लीजिए पंडित जी, आप भी तो एक महान पंडित थे अपने सदी के, कुछ कहते क्यों नहीं? पंडित जी उस भूत को कैसे भी भगाइए इस राज्य से, अगर आपने ऐसा किया। तभी पंडित जी कहते हैं, महाराज मैं जानता हूँ एक पूजा, लेकिन उसमें 13 तारीख तक का समय लगेगा, उसके बाद वो भूत जरूर भाग जाएगा। लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि मुझे एक घर भी आपको देना होगा, क्योंकि मैंने तो सप्ते भर से खाना तक अच्छे से नहीं खाया है। और मैं वादा करता हूँ 13 तारीख को वो भूत ये गांव छोड़ देगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? और आप मेरी बात मानिए महाराज, मैं ऐसे मंत्र जानता हूँ कि उस भूत को छू मंतर कर दूंगा। बस 13 तारीख का इंतजार कीजिए आप। हाँ, मेरी बात को हल्के में ना लीजिएगा। निर्धन ब्राह्मण पंडित फिर 13 तारीख की दिन आ जाती है और महाराज उन्हें जमीन और एक खूबसूरत सा घर गिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि 13 तारीख को तो भूत की शादी थी, इसीलिए वो गांव छोड़ के चल जाता है और लोग ये मान लेते हैं कि ये पंडित ही महान है, क्योंकि इसी के जादू टोने से गांव का भूत भाग गया है। और गांव वाले फिर से इस पंडित को महान पंडित की उपाधि दे देते हैं और इस पंडित का बोलबाला हो जाता है गांव में। महाराज भी इसे राजश्री पंडित बना लेते हैं और खूबसूरत घर के कारण पंडित और पंडित की बीवी नाच रही होती है और महाराज भी वहां आते हैं और इनका बहुत ही सम्मान करते हैं। तो स्टोरी खत्म हो गई है दोस्तों। अगर आपको ऐसी स्टोरीज और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी बिल्कुल एक नई स्टोरी आने वाली है तो लाइक भी जरूर कर देना।